नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टिशियन इन तीनों में फर्क जानना चाहते हैं। क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या मैं एक ऑप्टिकल ऑनर हूँ, ऑप्टिकल शॉप में चलाता हूँ, तो क्या मैं आई टेस्ट कर सकता हूँ। इस टाइप के सवाल रहते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं हमारे बहुत सारे व्यूअर की इन तीनों में फर्क क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या है, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है और एक ऑप्टिशियन क्या है। इन तीनों के वर्ग क्या है और तीनों में भिन्नताएं कैसी है, तो ये चीज मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक आई डॉक्टर होता है जिसे मेडिकल डॉक्टर कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कार्ड आपके पास आते हैं उसमें एमडी लिखा होता है। जहां पर एमडी लिखा होता है तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होता है। डॉक्टर जो है आई के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है उनको, वो आई टेस्टिंग करते हैं, उसके बारे में जो भी प्रॉब्लम होती है उसके दवाई लिखते हैं उसके लिए, और उसमें सर्जरी भी कर सकते हैं। यानी कि आई के बारे में जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी बीमारियां आती है, जैसे कि आपको ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उन सभी चीजों के बारे में उसको एक अच्छे नॉलेज होती है। उनको हम नेत्र विशेषज्ञ भी कहते हैं। तो आज अगर आप कहीं जाते हैं किसी अपने आई टेस्टिंग करवाने के लिए, तो आप उसके बोर्ड में, साइन बोर्ड में देख सकते हैं कि उनकी डिग्री क्या है। अगर वो एक एमडी लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है नेत्र विशेषज्ञ होता है। और इसके जो कोर्स होते हैं, मतलब इस जो डिग्री पाने के लिए इनको 4 से 7 साल का कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए। ये एक एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं और उसके ऊपर ये ऑप्टोमेट्री में कार्य करते हैं। अब उससे नीचे आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब ये क्या है, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी जो है आई टेस्ट कर सकते हैं। इसका जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स से लोग कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद इसको आई टेस्टिंग के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है, यानी कि अगर 12वीं आपने साइंस कैटेगरी से पास की है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है तो आप आई टेस्ट कर पाएंगे। और बहुत ही सामान्य चीजों के लिए आप आई ड्रॉप, कुछ चीजों के लिए दवाई लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिखने की इसमें छूट नहीं होती है। लेकिन ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है वो डॉक्टर नहीं होता है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। इसीलिए आप अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो सबसे पहले आपका आई टेस्टिंग एक ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है, उसके बाद उसको वेरीफाई करता है एक आई डॉक्टर। आई डॉक्टर के वेरिफिकेशन होने के बाद ही उसको एक फाइनल नंबर माना जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी सिटी में हम देखते हैं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, एक शॉप में उनको बैठा के रखा जाता है और वो आई टेस्ट करते हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब अगर आपकी आंखों में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं हैं, कुछ अलग टाइप की रोग आपको नजर आ रही है, तब आपको एक नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। और ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास आप तब जा सकते हैं जब आपका नंबर में कुछ ऊपर या नीचे होता है, किसी प्रकार की देखने में दिक्कतें आ रही है, या आपका ग्लास टूट गया, खराब हो गया, नया चश्मा बनवाना है, तो आप रेगुलर चेकअप के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। अब थर्ड में आता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन यानी कि एक दुकानदार। जो भी हमारे नए साथी जो ऑप्टिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं, जिनको ऑप्टिकल के बारे में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसे हम ऑप्टिशियन कहते हैं। ऑप्टिशियन का मेन वर्क होता है चश्मा बनाना। चश्मे से रिलेटेड जितने टाइप के भी लेंस आते हैं उसके टाइप उनको पता होना चाहिए, किस चश्मे को कैसे बनाना है इसके बारे में पता होनी चाहिए, और डॉक्टर के द्वारा दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन कार्ड को चश्मे में कैसे फिट करना है, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑप्टिशियन एक टेक्निकल वर्कर होते हैं जो नेत्र विशेषज्ञ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एक ऑप्टिशियंस है, ओनली ऑप्टिशियंस, और आपके पास और कोई भी डिग्री नहीं है, तो आप आई टेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स करना अनिवार्य होता है। लेकिन मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको कुछ ऐसे कोर्स के बारे में बताया था जहां से आप जो है कोर्स करके एक बेसिक आई टेस्टिंग का वर्क कर सकते हैं, जिसमें बेसिक आई टेस्टिंग में इतना होता है कि जैसे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कार्य करते हैं, यानी कि चश्मे का नंबर थोड़ा बहुत चेक करना, इधर उधर ऊपर नीचे, ये सब आप कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर के पास ऑलरेडी एक चश्मा है, उसके नंबर से थोड़ा बढ़ाना है, या नियर विजन, सामान्य सी टेस्टिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आप दवाई नहीं लिख सकते और ना ही आप किसी प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए आपको अनुमति नहीं होती है। इसलिए अगर आप एक ऑप्टिशियन है, एक ऑप्टिकल स्टोर है आपके पास, तो आप सीडीओ कोर्स कर सकते हैं जिसमें बेसिक आई टेस्टिंग आपके द्वारा किया जा सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि इन तीनों कैटेगरी में हमने कहीं पर यह नहीं कहा है कि आप जो है किसी अलग टाइप की चीजों को कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीनों ही एक ही लेयर में चलते हैं, यानी कि सभी के सभी चश्मे से रिलेटेड ही होते हैं, आंखों से रिलेटेड ही होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप एक ऑप्टिशियंस है
तो आप डायरेक्टली किसी का नंबर चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी आपको कोर्स करना पड़ेगा। और अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं तो भी आप आई टेस्टिंग करेंगे, थोड़ी छोटी मोटी दवाइयां लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है सर्जरी नहीं करेंगे। और अगर वहीं पे अगर आप एक आई डॉक्टर है तो आप सब कुछ कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए कि क्या क्या कोर्स करना पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, और इस कैरियर में इस फील्ड में आप कैसे कैरियर बना सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और ये सारी चीजों के बारे में डिटेल बता दूंगा कि इसमें आपको कितना खर्चा आएगा, और जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने क्या क्या ऐसे अपॉर्चुनिटी होगी जिससे आप अपने खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।